फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज बुद्ध जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध पे प्रोग्राम हो रहे हैं। और कोरोना में बुद्ध पर प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी वर्चुअल। सुबह प्रधानमंत्री जी का भी ब्रॉडकास्ट था, बहुत शानदार। हाँ, मेरी समस्या ये है कि मैं असल में बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। मेरी बहुत ज्यादा मतलब उस तरह की दार्शनिक समझ नहीं, क्योंकि जैसी होनी चाहिए कि मैंने बुद्ध की उतनी रचनाएं नहीं पढ़ी हैं। एक हमारे फेसबुक मित्र हैं कुश चतुर्वेदी, उन्होंने सुबह कहा तो मैंने उनकी बात रखने के लिए मैंने कहा कि ठीक है, शाम को बात करते हैं इस पे। मेरे दिमाग में जो दो एक चीजें हैं, और इसी बीच में हुआ क्या कि जब मैंने लिखा कि शाम को बात करते हैं, तो वहां पर हमारे जो तीन और दोस्त हैं उन लोगों ने एक एक सवाल कर दिया। तो अब ले दे के मेरी स्थिति यह है कि मेरे सामने तीन सवाल हैं और महात्मा बुद्ध हैं। कुछ सवाल मेरे भी दिमाग में हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक मैं कम्युनिकेट करूं। पहली तो दिक्कत यह है कि महात्मा बुद्ध को कहां से देखेंगे और बौद्ध धर्म को कहां से देखेंगे। मैं बौद्ध धर्म को यहां से देखने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो उसे पुराने फ्रेमवर्क में खाली देखा जाए। एक हमारे प्रोफेसर मित्र हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सूर्य बहादुर थापा। उन्होंने एक बहुत जेन्युइन सवाल पर विचार करने के लिए कहा है। वो ये कि बुद्ध और धम्म और ये जो आज के जो दलित हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उसे हम लोग कैसे देखें। ये एक वास्तविकता है कि अंबेडकर ने बड़े पैमाने पर दलितों को बौद्ध बनाया और बौद्धों का ध्यान गया कि वे बौद्ध बन के अपनी मुक्ति खोज सकते हैं। मेरे दिमाग में यह स्वाभाविक चिंता थी कि ये जो लोग बार बार बौद्ध बनते हैं, और खासतौर पर दलित लोग जो बौद्ध बनते हैं, क्यों बौद्ध बनते हैं। यह सही है कि बौद्ध धर्म में जाति प्रथा की आलोचना है, विरोध है। यह सही है कि जातिगत जो ऊंच नीच है उसका बौद्ध धर्म ने विरोध किया है, और महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन्स में भी ये बात लिखी है। लेकिन इससे भी बड़ा एक सच और है जिसे हम लोग कायदे से विश्लेषित करें, उस पर विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर ने इस चीज को रेखांकित नहीं किया, लेकिन राहुल सांकृत्य ने इसे रेखांकित किया था। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जिस समय महात्मा बुद्ध का उदय हुआ, इस बौद्ध संप्रदाय की शुरुआत हुई, उस समय पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर गुलाम प्रथा थी, दास प्रथा थी। और दास प्रथा के कारण बहुत बड़ी समस्या थी। ये जो अभी हुआ है ना, अचानक अभी ये कह रहे, कर्नाटक की सरकार कह रही कि अब जाने नहीं देंगे। केंद्र सरकार कह रही जाने दो, वो कह रही जाने नहीं देंगे, चले जाएंगे तो हमारे यहां कारखाने बंद हो जाएंगे, काम कौन करेगा। कर्नाटक का जो इकोनॉमिक वैभव है कोलैप्स कर जाए, किन की वजह से? गरीब मजदूरों की वजह से कोलैप्स कर जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब अपने दर्शन का, दृष्टिकोण का निर्माण किया, तो उस समय पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर, बड़े बर्बर ढंग से दास प्रथा थी। और इस दास प्रथा को हम लोग खोलकर देखना नहीं चाहते। न बौद्ध समाज देखना चाहता है, न भीमराव अंबेडकर देखना चाहते हैं, न दलित जो विचारक हैं, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, वे लोग देखना चाहते हैं। सवाल यह है, महात्मा बुद्ध के जमाने में दास प्रथा थी और बड़े पैमाने पर दास थे।
दो ही तरह के लोग थे। एक तरफ वे लोग थे जो सेवक थे, जो पगार लेते थे और सेवाएं देते थे, से कई गुना ज्यादा गुलाम थे, सिर्फ बिकते थे वो। महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कहीं पर भी गुलाम प्रथा का विरोध नहीं है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में गुलाम प्रथा को इवॉलिश करने में असफल रहे। उन्होंने गुलाम प्रथा के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। जाति भेद के खिलाफ तो लिखा उन्होंने, छुआछूत के खिलाफ तो लिखा उन्होंने, लेकिन महात्मा बुद्ध के जमाने में तो सबसे बड़ी समस्या थी दास प्रथा। आज भी हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें कि दास प्रथा है। और ज्यादा दूर मत जाइए, ये जो कोरोना को लेकर जो अभी ट्रेन और इसका जो संकट चल रहा है, जिसकी वजह से रोका जा रहा है मजदूरों को, ये उस पुरानी दास प्रथा का ही एक नमूना है। राहुल सांकृत्यायन पहले विचारक हैं जिन्होंने किस चीज को रेखांकित किया। अंबेडकर नहीं देख पाए इसे। तो अगर नई व्याख्या खोजनी है तो वहां से खोजनी होगी जहां राहुल सांकृत्यायन ने छोड़ा था इसे। राहुल सांकृत्यायन की दो बड़ी अच्छी किताबें हैं, वैसे तीन किताबें। एक है बौद्ध संस्कृति, और जो कि 1952 में आई, और दूसरी है महामानव बुद्ध जो 1956 में आई। एक और पुस्तक है बौद्धचर्या करके। हमने जो पूरा सिस्टम बनाया है विचारों का महात्मा बुद्ध के बारे में, बहुत सेलेक्टिव ढंग से बनाया है। हमने देखा ही नहीं। मैं जान सकता हूं कि मैं भीमराव अंबेडकर की मुसीबत जानता हूं। मैं भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो भी जान लें कि भीमराव अंबेडकर तिब्बती नहीं जानते थे। भीमराव अंबेडकर पुरानी वो प्राचीन भाषा नहीं जानते थे जिसमें प्राचीन बौद्ध धर्म के ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन जानते थे। राहुल सांकृत्यायन ने ओरिजिनल ग्रंथों को तिब्बत में जाकर खोजा और जाना। ओरिजिनल बौद्ध धर्म के ग्रंथों को श्रीलंका में जाके खोजा और पढ़ा और जाना, और उसके बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म पर लिखा। भीमराव अंबेडकर के सामने खाली इंग्लिश ट्रांसलेशंस थे और बहुत लिमिटेड सामग्री थी। इसलिए अगर महात्मा बुद्ध के बारे में कोई बात होगी तो यहां से बात होगी कि महात्मा बुद्ध ने जो लिखा है उस पर जो राहुल सांकृत्यायन ने जो प्रश्न छोड़े उन प्रश्नों को खोला जाना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया है महात्मा बुद्ध को लेकर। ये फालतू का जो है अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने ये हल्ला मचाया हुआ है। और ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं। मैं, वो चाहे हिस्टोरियंस हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस के लोग हों, चाहे वो सोशल रिफॉर्मिस्ट हों। तो महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण की बुनियादी समस्या कहां है? बुनियादी समस्या यहां है कि महात्मा बुद्ध दास प्रथा को एड्रेस ही नहीं करते। महात्मा बुद्ध के पास में दास प्रथा से मुक्त होने का कोई समाधान ही नहीं है। उसका कारण है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर दास प्रथा को वो क्वेश्चन करते तो जो करोड़ों की संपत्ति जो दास राजाओं की, उस जमाने के एम्पायर जो थे, वो सारी की सारी संपत्ति कोलैप्स कर जाती। एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि जो यूरोप में जो नवजागरण दिखाई दे रहा है ना, रेनेसा, इटली का जो रेनेसा दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसका रेनेसा दिखाई दे रहा है, उस रेनेसा की नींव रखी किसने? यूनान और ग्रीक के गुलामों ने, गुलाम प्रथा ने, दास प्रथा ने। अगर वो गुलाम ना होते तो इस संस्कृति की भव्य मीनार तैयार ना होती। संयोग की बात है कि भारत में जब यह दास प्रथा थी तो उस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ।
महात्मा बुद्ध दास प्रथा के बारे में नहीं लिख पाए, लेकिन अरस्तु ने लिखा, दास प्रथा से मुक्ति का पूरा सिद्धांत लिखा। तो यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ, नवजागरण आया, लेकिन हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध पैदा हुए लेकिन नवजागरण नहीं आया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पास में दास प्रथा से मुक्ति का कोई उपाय नहीं था। हां, वो जो जाति भेद थे, वर्ण भेद थे, इनको लेकर उन्होंने जरूर लिखा, क्योंकि दास प्रथा का एक आर्थिक आधार था, और वो दास प्रथा के खिलाफ लिखने का मतलब है कि इस दास प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती देना। और दास प्रथा अगर चली जाएगी तो राजा तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कह रहे हैं ना वो, अभी मजदूर अगर चले गए वापस गांव और फिर लौटे नहीं, इंडस्ट्री नहीं चलेंगी। इसलिए ये गुलाम बहुत जरूरी हैं कर्नाटक के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, इनके वैभव के, राज्यों के वैभव के लिए। इसलिए नहीं कि मजदूरों की मुक्ति की जाए। कोरोना के पीरियड में भी कौन सी चीज सेंटर में आ गई? गुलामी। सबसे बड़ा क्राइसिस है इस समय पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में। इतना गंभीर क्राइसिस कभी नहीं आया सामने जितना इस समय आया है। और इस समय भी सबसे ज्यादा संकटग्रस्त कौन है? जो गुलाम है, मजदूर हैं। हमारे लोगों को गुलामी पसंद है। गुलाम का मतलब जानते हैं? तुम खाली अपना श्रम बेचोगे नहीं, तुम अपना शरीर बेचोगे। तुम्हारे कोई नियम कायदे कानून नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में 3 साल के लिए सारे श्रम कानून स्थगित कर दिए गए। गुजरात, कर्नाटक में सारे मजदूर, केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद ट्रेनें कैंसिल कर दी गई और उनको रोक दिया गया। क्या चाहिए मुझे? मुझे क्या चाहिए? मुझे गुलाम भारत चाहिए या गुलामगिरी चाहिए? मुझे ना गुलाम भारत चाहिए ना गुलामगिरी चाहिए। मुझे लोकतांत्रिक भारत चाहिए। मैं पहले भी एक बार ये बात कह चुका हूं, मैं दोबारा उसे खाली रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं कि धर्म की कसौटी अब डेमोक्रेसी होगी। बौद्ध धर्म की भी कसौटी अब लोकतंत्र ही होगा। लोकतंत्र की कसौटी पर अगर बौद्ध धर्म खरा उतरता है, स्वागत योग्य। बौद्ध धर्म खरा नहीं उतरता या कोई भी धर्म खरा नहीं उतरता तो वो अप्रासंगिक है। बौद्ध धर्म में इस मामले में बहुत सारे ऐसे लक्षण और गुण हैं, ऐसी परंपराएं रही हैं जो कि लोकतांत्रिक हैं। जितने ट्रेडिशनल धर्म है उनमें बौद्ध धर्म सबसे अच्छा और ज्यादा जनतांत्रिक धर्म है। इससे लोकतंत्र के विकास में बौद्ध धर्म से मदद मिल सकती है। एक और चीज है जो कि बहुत चल रही है और मुझे ये जब सोच रहा था बोलने के लिए तो मेरे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक की। वो ये कि एक बड़ा स्कूल पैदा हुआ है दलित आलोचकों का साहित्य में, और शुरुआत उसमें संयोग से अंबेडकर ने की थी। और उस शुरुआत में उन्होंने एक चीज पर बड़ा जोर दिया है, जिससे कि हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़े से मतलब असुविधा महसूस करते हैं। आहत वाहत तो हम नहीं होते, हम लोग खैर, लेकिन असुविधा महसूस करते हैं। लगातार यह कहा जा रहा है दलित साहित्य के संदर्भ में और दलित आलोचना के संदर्भ में कि बौद्ध धर्म तो रिलेवेंट है, और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी भूमिका क्या है कि उसने ब्राह्मणवाद के खिलाफ में और ब्राह्मणों के खिलाफ में, उनके वर्चस्व के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। इसलिए लड़ना है तो ब्राह्मणों से लड़ो। थोड़ी देर रुक के जरा देखो तो सही कि बौद्ध धर्म के विकास में ब्राह्मणों की भूमिका है कि नहीं है, ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका है कि नहीं है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं आपको जो जन्म से ब्राह्मण थे और जिन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। उनमें जो सबसे प्रमुख नाम है, एक है महाकात्यायन,
एक है महाकाश्यप। ये दोनों ब्राह्मण के घर में ही पैदा हुए और इन्होंने सबसे ज्यादा, महात्मा बुद्ध के बाद में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो संस्कृत के पहला कवि अश्वघोष, बौद्ध ब्राह्मण। नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिंगनाग और धर्मकीर्ति। और धर्मकीर्ति तो इतना बड़ा उद्भट बौद्ध दर्शन का विद्वान था कि राहुल सांकृत्यायन ने उसकी तुलना हेगेल से की है कि जैसा यूरोप में हेगेल हुआ था उसी तरह का यह उद्भट विद्वान भारत में हुआ, धर्मकीर्ति। किसी दिन मौका लगेगा तो उस पर बात करेंगे हम लोग। ये वे लोग हैं जो कि ब्राह्मण थे। इन लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, उसके सिद्धांत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसलिए जब बौद्ध धर्म के अनुयायी और खासतौर पर दलित लेखक जब ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जाति इसे टारगेट करते हैं और इसका बार बार नाम देके उल्लेख करते हैं तो वो गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? महात्मा बुद्ध ने जब जातियों के खिलाफ में लिखा, जब वर्णाश्रम व्यवस्था के खिलाफ में लिखा और आचरण में अपने संघ के अंदर निचली जाति चांडाल और ब्राह्मण को एक ही फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया, बिठाया, किस चीज पर जोर दिया? महात्मा बुद्ध के उपदेशों में किस चीज पर जोर है? कौन सी चीज महत्वपूर्ण है मनुष्य में? जाति महत्वपूर्ण है, वर्ण महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? मैं वैसे जाति से चतुर्वेदी हूं, लेकिन मेरी चतुर्वेदी जाति महत्वपूर्ण है नहीं। महात्मा बुद्ध ने जिस चीज पर जोर दिया, जिसको कि अंबेडकर ने अपने लेखन में छिपाया, कौन सी चीज थी जिसको के जोड़ दिया महात्मा बुद्ध ने? दो ही चीज महत्वपूर्ण थी मनुष्य के लिए, एक तो उसका सदाचार और एक उसकी विद्वत्ता। अंबेडकर ने क्या किया कि जब महात्मा बुद्ध पर विचार किया तो उन्होंने सदाचार को तो मान लिया लेकिन विद्वत्ता को नहीं माना। महात्मा बुद्ध के दर्शन में सबसे बड़ी जो घटना घटी, जिसने जो चीज केंद्र में लाके खड़ी की कि मनुष्य पर विचार करो तो मनुष्य की दो ही चीज मूल्यवान है, एक तो उसका सदाचार जिसे वो शील कहते हैं और एक उसकी विद्वत्ता, प्रज्ञा। और ये जो दलित विमर्श है, इस दलित विमर्श की शुरुआत ही यहीं से होती है। जो ही वो देखेंगे कि जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने आलोचना लिखी है दलितों की कुछ, तो वे कहेंगे ब्राह्मण है। मैं फेसबुक पे झेल चुका हूं ये नाटक एक दिन। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। राहुल सांकृत्यायन महात्मा बुद्ध की जितनी चर्चा करते हैं उसको बार बार महात्मा गांधी से जोड़ते हैं, अंबेडकर से नहीं जोड़ते। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जबकि फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़े स्पोक्समैन के तौर पर, धर्मांतरण के बाद में महात्मा बुद्ध के भी बड़े स्पोक्समैन के तौर पर अंबेडकर सामने आते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन के यहां महात्मा बुद्ध का जब भी मूल्यांकन होता है, जब भी तुलना होती है और वर्तमान में किसी से वो तुलना करते हैं तो वो गांधी के साथ तुलना करते हैं। और हिंदी में किसने सबसे ज्यादा लिखा? बौद्ध धर्म पर सबसे बेहतरीन चीजें किसने लिखी? अंबेडकर ने लिखी या राहुल सांकृत्यायन ने लिखी? सवाल किया जाना चाहिए। दलित साहित्य विमर्श जब तैयार होगा तो दलित साहित्य का विमर्श यहां से देखा जाना चाहिए।
आज भी दलित विमर्श जब तैयार होगा तो सबसे पहला दलित राजा पर उपन्यास राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था, किसी दलित ने नहीं लिखा था। दलित शूद्र राजा पर पहला उपन्यास किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी में जो पहला व्यक्ति इंटेलेक्चुअल जो दलित बना, वो सॉरी बौद्ध बना, वो राहुल सांकृत्यायन थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को बाकायदा उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के जरिए पढ़ा, जाना, ट्रांसलेशन के जरिए नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं ट्रांसलेशन के जरिए पढ़ना कोई बुरी बात है, लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता हूं ये कि अगर पुष्ट विचार, प्रामाणिक विचार, प्रामाणिक विमर्श अगर मैं जाति प्रथा का विरोध करता हूं, वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करता हूं, तो क्या मैं वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति प्रथा के आर्थिक आधार को भी चुनौती देता हूं कि नहीं देता? बौद्ध धर्म की यह वीकनेस थी, अंबेडकर के दृष्टिकोण की भी यह वीकनेस है। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा का तो विरोध करते हैं, लेकिन जाति प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती नहीं देते। अंबेडकर जाति प्रथा का तो विरोध करते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियड में जाति प्रथा उपकरण है, जाति प्रथा मुनाफे का बहुत बड़ा उपकरण है कैपिटलिज्म का। वे कैपिटलिज्म को चुनौती नहीं देते, वे जाति प्रथा के उन्मूलन को कैपिटलिज्म के उन्मूलन के साथ में जोड़कर नहीं देखते, और यह सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी। तो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अगर साहित्य में काम किया जाएगा तो किससे चुनौती दी जाएगी? जाति प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती दी जाएगी, या जाति प्रथा के सिर्फ मानसिक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को चुनौती दी जाएगी? साहित्य में ज्यादातर जाति प्रथा के मनोवैज्ञानिक आधार को चुनौती दी गई। एक और चीज मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, ये जो भक्ति काल में जो तमाम किस्म के जो लेखक हैं, कबीर और वो सब, दादू, रैदास, तमाम जो असवर्ण जातियों से आए हुए लेखक हैं, इन सारे लेखकों की मुश्किल क्या है कि ये जाति प्रथा का विरोध करते हैं, लेकिन जाति प्रथा का मानसिक आधार पर विरोध करते हैं, उसके आर्थिक आधार को ये भी चुनौती नहीं देते। जाति प्रथा कोई मानसिक समस्या नहीं है, जाति प्रथा एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, उसका आर्थिक आधार है। बिना आर्थिक आधार के जाति प्रथा सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो महात्मा बुद्ध की जयंती पर हम कहां चले? महात्मा बुद्ध से आगे चले या महात्मा बुद्ध तक ही रुके रहे? हम जब जयंती पर बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं इसकी जयंती मना रहे हैं उसके विचारों पर रुके रहें। नहीं, महात्मा बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया था कि चीजें गतिशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। महात्मा बुद्ध के लिए समस्या थी कि वे आर्थिक आधार को चुनौती नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारे लिए तो समस्या नहीं है। लोकतंत्र में मेरे पास में ये प्लस पॉइंट है, ये बेनिफिट है कि मैं शोषण के आर्थिक आधारों को भी चुनौती दे सकता हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे अब अगर महात्मा बुद्ध को पढ़ना होगा तो मैं लगातार उसे लोकतंत्र की कसौटी पर कसूंगा। मुझे अंबेडकर को पढ़ना होगा तो मैं लोकतंत्र की कसौटी पर उसे कसूंगा। मुझे दलित साहित्य का विमर्श तैयार करना होगा, मुझे कबीर का विमर्श तैयार करना होगा तो मैं लोकतंत्र की कसौटी पर उसे कसूंगा। लेकिन हम लोकतंत्र की कसौटी पर कसने के लिए तैयार नहीं है। डेमोक्रेसी में जो समानता है ना, इक्वालिटी, वह इक्वालिटी सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, वह आर्थिक समानता भी है। मैं हंस के कहता हूं, और मैंने कई बार लिखा भी है, ये हम में से अधिकतर लोग सीरियसली नहीं लेते इस बात को, लेकिन मैं सीरियसली मानता हूं इस बात को कि अभी आपका जो पैराडाइम तय होगा, जो आधार तय होगा विश्लेषण का, वो आपका संविधान होगा। क्योंकि संविधान किसी भी किस्म की असमानता को अस्वीकार करता है। लेकिन महात्मा बुद्ध के यहां तो आर्थिक असमानता को चुनौती ही नहीं दी गई, दास प्रथा को चुनौती ही नहीं दी गई। तो मैं महात्मा बुद्ध के नजरिए से आगे जाऊंगा या वहां खड़ा रहूंगा? वहीं मेरा मानना है वहां से आगे जाना चाहिए।
और इस मामले में डेफिनेटली राहुल सांकृत्यायन का दृष्टिकोण अंबेडकर के दृष्टिकोण से सैकड़ों कोस आगे बढ़ा हुआ दृष्टिकोण है। जिन दो पुस्तकों का मैंने आपसे नाम लिया वो पुस्तकें इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आराम से खोजिएगा थोड़ा मिल जाएंगी। एक अन्य पहलू जिसको कि मैं शेयर करके ये बातचीत मैं इसे यहीं रोकूंगा मैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ज्ञानी और सदाचारी ये दो बहुत बड़ी कैटेगरी हैं महात्मा बुद्ध के यहां, जिनको कि वो सम्मान देते हैं। महात्मा बुद्ध का मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है मनुष्य में कौन सी चीज, उसका ज्ञानी और सदाचारी रूप, चाहे जिस जाति का हो, उसका ज्ञानी और सदाचारी होना बहुत महत्वपूर्ण गुण है। एक और चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ही जिसे कहेंगे बहुत ही जरूरी चीज लगती है मुझे। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को समझाने पर जोर दिया है, ज्ञान को जबरदस्ती थोपने पर जोर नहीं दिया है। ये जो लगातार हम लोग बात करते रहते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है, लगातार परसुएट करो नॉलेज की ओर, लगातार परसुएट करो ज्ञान की ओर, मनवाने पर, अपनी बात थोपने पर जोर नहीं है महात्मा बुद्ध के यहां। अगर मुझे महात्मा बुद्ध का नाम पढ़ना होगा, मुझे महात्मा बुद्ध के जीवन में दाखिल होना होगा, तो महात्मा बुद्ध की यह स्पिरिट पकड़नी होगी कि ज्ञान के प्रसार के लिए परसुएशन की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, थोपने की जरूरत नहीं है। ज्ञान बलात्कार नहीं है कि आप जबरदस्ती थोप दें। महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हम जिद्दी नहीं हो सकते, हम जिद्दी नहीं हो सकते, लेकिन अंबेडकर के यहां जिद है। अंबेडकर के यहां जिद है कि मेरी मानो। और महात्मा गांधी के यहां जिद नहीं है, परसुएशन, समझाने पर जोर देते हैं। मुझे लगा कि राहुल सांकृत्यायन बार बार क्यों इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जब वो गांधी को हमेशा बुद्ध के साथ में क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मुझे उसका सूत्र वहां मिला जहां कि वो ये बात जोड़ देते हैं कि ये जो पूरा बुद्ध का दर्शन है, उस बुद्ध के दर्शन में समझाने, ज्ञान को समझाने पर जोर है, उसके लिए परसुएट करने पर जोर है, वहां उसे थोपने पर जोर नहीं है। और जब समझाने पर जोर होगा तो कैसे होगा, आप सिर्फ मित्र बन के समझा सकते हैं, भेद खड़ा करके, हायरार्की अपने एक दूसरे के बीच में पैदा करके समझा नहीं सकते। इसलिए वहां कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। एक किसी ने, मित्र ने पूछा था अब हमारे यहां जो हिंदू लोग हैं ना, बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो हमारे हिंदू जो भक्त कवि रहे हैं और लेखक रहे हैं और दूसरे लोग रहे हैं, उन्होंने अंबेडकर को, बुद्ध को अवतार बनाया। बौद्ध धर्म ने अवतार नहीं बनाया। बौद्ध धर्म एसेंशियली अनीश्वरवादी धर्म है, वो ईश्वर की सत्ता मानता ही नहीं है। बौद्ध धर्म एसेंशियली अनीश्वरवादी धर्म है, वो ईश्वर की सत्ता नहीं मानता। वहां किसी भी किस्म के अवतारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज यह कि बौद्ध लोग या बौद्ध संप्रदाय या महात्मा बुद्ध स्वयं वो शाकाहारी नहीं थे। महात्मा बुद्ध भी मांस खाते थे, उनका जिक्र है, वो कहानियां हैं, वो त्रिपिटक में है, वो और दूसरी उनकी रचनाओं में है, वो सारी चीजें हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि अहिंसा का मतलब शाकाहार है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बड़े विस्तार से इस चीज का जिक्र किया है, वो वर्णन किया है।
पढ़ना चाहिए कायदे से। तो कौन सी चीज सीखूं मैं बुद्ध से? मैं अहिंसा सीखूं? क्या ये संभव है? क्यों अहिंसा पर जोर दे रहे थे? क्योंकि राजा बड़े हिंसक थे। बौद्ध जिस समाज में थे उस समाज में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही थी, गुलामों पर हिंसा हो रही थी, और सत्ता के विस्तार के लिए राजाओं में आए दिन झगड़े होते थे। महात्मा बुद्ध का जो समय है वो बड़ा पतनशील समाज है हिंदुस्तान का, बहुत ही उत्थानशील समाज नहीं है। वो इतना पतनशील समाज है जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। इसमें समाज में अधिकतर लोग गुलाम हों, वो कितना कष्ट में समाज होगा, कितना बर्बर समाज होगा। अभी तो ये गुलामी बहुत थोड़े से एरिया में रह गई है। वो कोई उत्कृष्ट समाज नहीं है जिसमें महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे एकदम ऐसे समाज में जिसमें भयानक निराशा थी। इसलिए वो बार बार समाधि पे क्यों जोड़ देते हैं? वो समाधि पे इसलिए जोड़ देते हैं कि समाधि से आपको डिप्रेशन से या निराशा से, हताशा से निकलने में मदद मिलती है। शंकराचार्य ने तो उन्हें योगियों का योगी कहा था। भूर भूर प्रशंसा की थी शंकराचार्य ने एक जमाने में उनकी समाधि को देखकर। तो एक तरफ हमारे यहां ऐसी परंपरा रही है कि शंकराचार्य उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वयं महात्मा बुद्ध तमाम दूसरे लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं जो कि ब्राह्मण है और विद्वान है। तो महात्मा बुद्ध से क्या सीखें हिंदुस्तान के लिए एक साधारण आदमी के नाते? सदाचार और विद्वत्ता का सम्मान करना। जाति नहीं, धर्म नहीं, भगवान नहीं, सब बराबर हैं। और जाति प्रथा का अगर उन्मूलन करना है तो कौन सी चीज जरूरी है? जाति प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती देना बेहद जरूरी है। गुलाम प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती देना बेहद जरूरी है। चूंकि हमारे यहां गुलाम प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए हमारे यहां कोई स्पार्टकस पैदा नहीं हुआ, हमारे यहां कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। अंत में, क्योंकि अभी फिर एक किसी मित्र ने पूछा है तो मैं उनको एक छोटा सा उनकी दो पुस्तकें हैं। एक है बौद्ध संस्कृति जो कि 1952 में आई, और दूसरी है महामानव बुद्ध, और एक थर्ड पुस्तक है बौद्ध चर्या। और ये तीनों पुस्तक बाई चांस की बात है कि ये इंटरनेट पर हैं, लाइब्रेरी में हैं, ये ई बुक्स की लाइब्रेरी से हैं जो उनमें हैं। आखिरी चीज कह के ये बात खत्म करूंगा मैं। बौद्ध धर्म का जो सबसे अच्छा पक्ष है, जो कि मुझे लगता है अपीलिंग लगता है, वो यह कि बौद्ध जो है वो अतियों से बच के चलते हैं। महात्मा बुद्ध का ये बहुत बड़ा एरिया था, अतियों से बच के चलो। अभी दो चीज की अति है बहुत जाना। कौन सी दो चीजें बताइए तो आप सोच के देखिए। आप दो अतियां बहुत भयानक है, और ये बौद्ध के जमाने में भी थी, महात्मा बुद्ध के जमाने में भी थी। एक तो काम सुख की अति, जिसे हम लोग पॉर्न कहते हैं। अभी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है और व्यूअरशिप है और दर्शक हैं, कंजम्पशन है, किसका है? ज्ञान का नहीं है, पॉर्न का है। महात्मा बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस पर जोर दिया था कि काम सुख की जो अति है इससे बचना चाहिए। और दूसरी अति जो है वो नॉनसेंस और झूठ की। ये जो दो चीजें थी, दो अतियों से बचने पर जो जोर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोर है। मुझे लगता है कि मॉडर्न सोसाइटी के निर्माण के लिए और एक रैशनल सोसाइटी के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन दो अतियों से बचा जाए। इसलिए कहते हैं ना, बौद्ध
दर्शन और महात्मा बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग माना जाता है, क्योंकि वो अतियों को नहीं मानता। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? जो चीज ज्ञान से मिले, जो चीज सदाचार से मिले। डेमोक्रेसी अभी जो इतनी बर्बाद दिखाई देती है, इतनी उग्र दिखाई देती है, इतनी हिंसक दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आपने इसके बेसमेंट में से वो निकाल दिया, वो चीज जो महात्मा बुद्ध की चीज थी। किसी की रुचि नहीं है महात्मा बुद्ध के उपदेश में, किसी की रुचि नहीं है महात्मा बुद्ध के देश में। धर्म के आधार पर आप राज्य नहीं चला सकते। महात्मा बुद्ध इस मामले में बहुत साफ थे। इसलिए धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ये धर्म जो समाज में है, इस धर्म को नए सिरे से व्याख्यायित करें, और व्याख्यायित करते समय एक चीज से सावधान रहें, अपने विचार न थोपें। ये हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, आज भी है वो सबसे बड़ी मुसीबत, विचारों को थोपते हैं ये लोग, जबरदस्ती थोपते हैं। महात्मा बुद्ध का एक उपदेश अगर हम ये मान लें कि हम विचार नहीं थोपेंगे, आप तय मान लीजिए 80% हिंदुस्तान की आइडियोलॉजिकल सोशल टेंशन खत्म हो जाए। सिर्फ एक चीज मान लीजिए, हम आपके ऊपर विचार नहीं थोपेंगे। स्थिति यह है कि आप सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर विचार थोपते हैं, और यहां तक कि जब सत्ता में आते हैं तब भी विचार थोपते हैं। ना हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक नहीं है। बौद्ध धर्म की मान्यताओं से एकदम भिन्न है। उसका दायरा ही अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। तो सामाजिक मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म तब उपयोगी बनेगा जब बौद्ध धर्म अपने को लोकतंत्र के आधार पर परिभाषित करे। सामाजिक मुक्ति का बौद्ध धर्म तब अस्त्र बनेगा, वो खाली जाति प्रथा से नहीं, जब वो जाति प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती दे। यह आश्चर्यजनक है कि जिन्होंने दलित साहित्य पर लिखा सबसे ज्यादा, वो दलित की इकोनॉमी पर नहीं लिखते। अरे दलित की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है, उसका राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है। दलित का राजनीतिक अर्थशास्त्र समझे बिना दलित की मुक्ति संभव नहीं है। मायावती का नेता होना बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन सवाल तो यह है, क्या दलितों की आर्थिक मुक्ति का कोई प्रकल्प? एक छोटी सी चीज है, क्या लैंड रिफॉर्म लागू किए गए उत्तर प्रदेश में? नहीं। लैंड रिफॉर्म लागू किए किसने? बंगाल की सरकार ने, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने। लैंड रिफॉर्म लागू किए सबसे पहले किसने? शेख अब्दुल्ला ने, कश्मीर में। लैंड रिफॉर्म लागू किया किसने सबसे ज्यादा? केरल में, कम्युनिस्टों ने। लैंड रिफॉर्म लागू किए बिना आप गांव में दलित को लिबरेट नहीं कर सकते। दलित की कौन सबसे ज्यादा मदद की? किन लोगों ने मदद की सबसे ज्यादा? दलित की सबसे ज्यादा मदद की वामपंथियों ने, और सबसे ज्यादा गालियां खा रहे हैं वही। मायावती ने 1 एकड़ जमीन बांटी नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने 1 बिस्सा जमीन नहीं बांटी, जो दलितों के चैंपियन माने जाते हैं। लाखों एकड़ जमीन दलितों के बीच में, केरल, बंगाल, त्रिपुरा, इनमें दलितों के बीच में बांटी गई। अरे ज्योतिबा फुले ठीक है, सावित्रीबाई फुले भी ठीक है, अंबेडकर भी ठीक है, लेकिन सवाल है जमीन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए दलित को? लैंड रिफॉर्म लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब दलित की कहानी लिखी जाती है तो उसकी जमीन क्यों नहीं सामने आती? उसका शोषण दिखाई देता है आपको, उसका शारीरिक शोषण दिखाई देता है, लेकिन उसका आर्थिक शोषण क्यों नहीं दिखाई देता आपको? और जो आर्थिक शोषण को चुनौती देते हैं, जो उसे रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, आप ठीक उन्हीं पर अटैक करते हैं। तो जो मुश्किल महात्मा बुद्ध के सामने थी, वही मुश्किल तुम्हारे सामने भी है। महात्मा बुद्ध की भी ये
मुश्किल थी कि वो दासों की इकोनॉमी और दास प्रथा के खिलाफ उन्होंने नहीं लिखा, कि वो जानते थे वो कोलैप्स कर जाएगा, राजा कोलैप्स कर जाएंगे। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के उपदेश वो सिर्फ सन्यासियों के और भिक्षुकों के उपदेश नहीं है, उन्हीं के लिए नहीं है। बड़ी संख्या में सारी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी गृहस्थ लोग भी हैं। तो बौद्ध धर्म जितना भिक्षुकों के लिए लिखा गया है उतना ही सन्यासियों के, वो गैर भिक्षुकों के लिए यानी गृहस्थों के लिए लिखा गया है। उसमें समस्या सिर्फ इतनी सी है कि गृहस्थों के लिए कोई अलग से चैप्टर या किताब नहीं लिखी उन्होंने, एक किताब में वैसे ही। और ये जो तमाम किस्म के पुराने जमाने में जो नाम आते हैं, ऊट पटांग से दिखते हैं नाम, बड़े बदरूप नाम दिखते हैं बुद्ध के जमाने में। उसके बारे में बड़ी सुंदर बात राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, जो कि शेयर करके ये बातचीत खत्म। बातें बहुत हैं, राहुल सांकृत्यायन को पढ़ लो तो उसके बाद में आप महीनों दिनों बातें करते रहो। महात्मा बुद्ध के जमाने में मुश्किल यह थी कि जिन लोगों के बच्चे मर जाते थे तो वो लोग करते क्या थे कि अपने बच्चे उनके न मरे तो वो अपने बच्चों के बड़े खराब खराब से नाम लिखते थे, बड़े खराब खराब नाम देते थे उनको। और इसलिए देते थे कि उनका मानना था खराब नाम देंगे तो यमराज के जो दूत हैं वो बच्चों को नहीं ले जाएंगे। इसलिए वहां बड़े पैमाने पर बहुत ही खराब खराब नामों की एकदम परंपरा मिलती है, और उपदेश की परंपरा भी मिलती है। मतलब अब जैसे किसी लड़के का नाम है श्रृगाल, श्यार जिसे कहते हैं हम लोग, श्रृगाल कोई नाम हो सकता है, लेकिन है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा कि उस समय ये कल्ट था, इसी की वजह से बड़े विलक्षण किस्म के नाम उस जमाने में मिलते हैं। तो बौद्ध संस्कृति को पढ़ते समय एक रैशनल दृष्टिकोण होना जरूरी है, और रैशनल दृष्टिकोण का मतलब है बौद्ध की कल्चर के आर्थिक आधार को, महात्मा बुद्ध के दौर के आर्थिक आधार को खोलने की जरूरत है। अंबेडकर ये काम नहीं करते। अंबेडकर सिर्फ विचारों तक सीमित रहते हैं। महात्मा बुद्ध के विचार तब तक समझ में नहीं आएंगे, उसकी शक्ति, सीमा, संभावनाएं तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक कि महात्मा बुद्ध के युग के आर्थिक आधार को खोला न जाए। महात्मा बुद्ध सिर्फ विचार नहीं है, बल्कि वह एक सिस्टम है, वह आर्थिक सिस्टम है जिस सिस्टम ने गुलाम प्रथा को बनाए रखा। राजा जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे उनके यहां गुलाम हुआ करते थे, गुलाम प्रथा थी जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे राज एम्पायर खड़े हुए थे। महात्मा बुद्ध ने उनको क्वेश्चन नहीं किया, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बौद्धों के अनुयायी क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमें बौद्ध धर्म तो चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी चाहिए, हमें जाति प्रथा से मुक्त समाज भी चाहिए, लेकिन हमें गुलामगिरी नहीं चाहिए, हमें दास प्रथा नहीं चाहिए। दास प्रथा के बड़े माइन्यूट लेवल पर रूप ऑपरेट करते हैं समाज में। उसमें अंबेडकर का बहुत अच्छा लेख है गुलामगिरी, ये ज्योतिबा फुले का। मैं यही बात कह के कि बौद्ध के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए हमारी सबसे अच्छी ट्रिब्यूट, गिफ्ट यही हो सकती है कि हम सदाचार और विद्वत्ता का सम्मान करना सीखें। और लोकतंत्र में दास प्रथा के जितने भी रूप हैं, वो मानसिक रूप हो या वो आर्थिक रूप हो, उन दोनों को चुनौती दें। बिना इसके आप बौद्ध को अर्जित नहीं कर सकते, बिना इसके आप नया दलित विमर्श तैयार नहीं कर सकते। नए दलित विमर्श का आधार जाति नहीं होगी, धर्म भी नहीं होगा, ईश्वर भी नहीं होगा। मुझे एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें जाति, धर्म, ईश्वर नहीं होगा, वहां सदाचार होगा, वहां लोगों के बीच में विद्वत्ता का सम्मान होगा, और यही नए लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला बनेगा। यही नॉलेज सोसाइटी बनाएगा। अभी क्या है, आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी में है, और इसके दो हैं कंजम्पशन के, एक तरफ पॉर्न है और एक तरफ डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, ये तमाम किस्म की चीजें हैं।
अभी आप सिर्फ मोबाइल के युग में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना ही सूचना है, नॉलेज नहीं है। सूचना समाज, ज्ञान समाज में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी है ज्ञान का सम्मान करना सीखें। और यही बौद्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। महात्मा बुद्ध का यही सबसे बड़ा उपदेश था कि ज्ञान और सदाचार, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो बौद्ध धर्म को अगर लाना है, बौद्ध धर्म को अगर प्रतिष्ठित करना है, बौद्ध धर्म को याद करना है, तो ये दो चीज हमारे हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। एक तो ज्ञान का सम्मान हम करना बंद न करें, और एक विद्वान लोगों का सम्मान करना बंद न करें, चाहे वो जिस विचारधारा के हों, हम उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।